कॉलेज एडमिशन ऑलमोस्ट एंड होने वाले हैं एंड अगर अभी तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है ताकि आपका एक साल वेस्ट होने से बच जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर आप डीयू टारगेट कर रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि डीयू ने डायरेक्ट एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आपको सीयूईटी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लास 12 के बेसिस में आप डीयू के रेगुलर कॉलेज में रेगुलर कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। एक कॉलेज नहीं, दो कॉलेज नहीं, बल्कि 22 कॉलेजेस ने अपने डायरेक्ट एडमिशन के फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बेसिकली आई विल से 3 ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट इज कि जो ये एडमिशन हो रहा है वो हो रहा है वेकेंट सीट्स के लिए। जो अभी आपका सीयूईटी के थ्रू डीयू में एडमिशन हुआ है उसमें भी बहुत ज़्यादा वेकेंट सीट्स हैं, तो उसमें अब आपका एडमिशन होगा डायरेक्टली क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। सेकेंड इज कि टॉप कॉलेज में वेकेंट सीट है ही नहीं। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको डायरेक्टली मेरिट बेस पे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा देन इट्स अ नो, ऐसा नहीं होने वाला है। थर्ड थिंग इज कि यहाँ पे लिमिटेड कोर्स ऑप्शन है। आई एम नॉट सेइंग कि एक भी अच्छे कोर्स नहीं है, बट येस काफ़ी कम अच्छे कोर्सेज हैं जो कि ज़्यादा लोग टारगेट करते हैं। अब इसकी सारी डिटेल्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे, ये रही मेरी इंस्टा आईडी, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीयू का ऑफिशियल नोटिस का लिंक अटैच कर दूंगी, तो आप जाके चेक कर लेना। डेडलाइन बहुत ज़्यादा पास रहने वाली है, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जब भी आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चली है, खुद भी फिल करो, अपने दोस्तों से भी फिल करा देना ताकि किसी का भी फॉर्म मिस आउट ना हो जाए। नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के लिए इनरोल करा था या फिर काउंसलिंग में इनरोल करा था देन वेट टिल लास्ट राउंड, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके काउंसलिंग प्रोसीजर एक्टिव है एंड लास्ट राउंड होते होते बहुत ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज हो जाती है। तो होप लूज मत करो। अगर अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो थोड़ा देर और वेट कर लो, क्या पता आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था एंड आपने कहीं ना कहीं होप लूज कर दी थी, शायद आपको वो भी मिल सकता है। थर्ड थिंग इज टू डू अ ऑनलाइन डिग्री। अगर आपको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है या फिर इफ़ यू आर समवन जिसे कॉलेज के साथ साथ जॉब करनी है या फिर आप कॉलेज में इतना टाइम नहीं दे सकते हो, तो आपके लिए ऑनलाइन डिग्री बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। एंड ऑनलाइन डिग्री के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएंगे लाइक डीयू, एसओएल हो गया, इग्नू हो गया, एंड प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको ऑनलाइन डिग्री ऑफर करते हैं। बट ऑनलाइन डिग्री चूज करना इज द बिगेस्ट टास्क कि कौन सी यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, एंड इन सब में आपकी हेल्प करता है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंडिया की टॉप यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज को बहुत सारे फैक्टर्स पे कंपेयर कर सकते हो, सच एज फीस, प्लेसमेंट, फैकल्टी, कोर्स ड्यूरेशन, सिलेबस एक्सेट्रा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे आपको अनबायस्ड रिव्यू मिलते हैं जिससे आप अपना डिसीजन बहुत ईजिली ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे प्री एडमिशन टूल्स मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे ले चल के दिखाती हूँ। जैसे कि आप बहुत सारे प्री एडमिशन टूल्स देख सकते हो, तो अगर मैं स्टूडेंट रिव्यूज़ पे क्लिक करके कोई भी यूनिवर्सिटी सर्च करूँगी तो मुझे उसके रिव्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन सेलेक्ट करती हूँ, तो यू कैन क्लियरली सी जितने भी रिव्यूज़ हैं ताकि आप अपना डिसीजन बहुत अच्छे से ले सको। एंड साथ ही साथ आप एलुमनाई से भी बात कर सकते हो। आपको रिक्वेस्ट अ कॉल फ्रॉम एलुमनाई करना है, देन यू कैन टॉक टू एलुमनाई एज वेल। है ना कूल चीज़। और अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन है तो आप ट्रेन करियर डेवलपमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हो जिन्हें खुद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने ट्रेन करा है, सच एस हिमेश मदान, अमन गुप्ता एंड विजेंद्र सर। अब कॉलेज विद्या का मैंने डायरेक्ट लिंक पिन कमेंट में मेंशन कर दिया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन करा है, तो जाओ चेक करो एंड अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करो। अब बात आती है कि ये जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ मैं बता रही हूँ ये किसके लिए अच्छा है, किसे लेनी चाहिए। एंड बहुत लोगों का डाउट होता है कि डीयू एसओएल बेटर है या फिर और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो तो आप कॉलेज विद्या में कंपेयर कर ही सकते हो। साथ ही साथ आई विल ट्राई कि एक दो दिन में मैं आपके लिए डीयू एसओएल के रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो पोस्ट कर दूंगी, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसी फैकल्टी रहने वाली है, वर्थ इट है भी या नहीं, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल जाए। बिकॉज आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज टू डू अ डिप्लोमा। आई नो इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं एंड आई क्लियरली डोंट अंडरस्टैंड कि ये चीज़ क्यों नहीं बताई जा रही है।
बट येस यू कैन डू अ डिप्लोमा इफ यू डोंट नो कि डिप्लोमा कोर्स क्या होता है। तो जैसे आप 3 ईयर की डिग्री करते हो ना, सेम वे में आपके डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, बट उनकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है जनरली कम होती है, 6 to 2 ईयर्स के बीच में रहने वाला है। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो आप अपने डिग्री के साथ साथ भी कर सकते हो, जिनमें से कुछ ऑनलाइन होते हैं। ऑब्वियसली डिप्लोमा कोर्स ना बहुत ज़्यादा फील्ड में होते हैं एंड ये आपको ना जॉब रेडी बनाते हैं। बेसिकली आपको कम टाइम पे इंडस्ट्री रेडी स्किल्स देने की कोशिश करी जाती है। एंड डिप्लोमा ना आपका क्रेडेंशियल इम्प्रूव करता है। लेट्स से हो सकता है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ आता है, बट मैं कैसे इंटरव्यूअर को प्रूव करूंगी कि हाँ मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है। बट अगर मेरे पास डिप्लोमा है तो आई कैन शो कि हाँ मैंने ये चीज़ पर्टिकुलरली पढ़ी है, सो आई रियली नो अबाउट इट। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जॉब लेने के लिए डिप्लोमा करना ज़रूरी है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स जस्ट कि अगर आप चाहते हो कि आपका ईयर वेस्ट ना हो तो मीन वाइल यू कैन डू अ डिप्लोमा, ताकि आपके सीवी में एक गैप ईयर भी नहीं दिखेगा एंड साथ ही साथ आप एक एडिशनल स्किल सीख लोगे या कुछ ना कुछ आप अपने सीवी में ऐड ऑन ही कर रहे होगे एंड आप कुछ लर्न कर रहे होगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज टू डू अ डिग्री फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। आई नो प्राइवेट कॉलेज का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग ऐसे हो गए होंगे कि दीदी ये क्या बता रहे हो, ये तो था ही नहीं लिस्ट में। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि प्राइवेट कॉलेज को अब ऐसा क्यों ट्रीट करा जा रहा है कि प्राइवेट कॉलेज नहीं जाना है एंड एवरीथिंग। बट एक्चुअली प्राइवेट कॉलेजेस आर गुड, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर गुड। एक ही ड्रॉबैक है कि फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बट इफ़ यू आर समवन जो कि अफोर्ड कर सकता है देन गो फॉर इट। ठीक है, आई गेस प्राइवेट कॉलेज काफ़ी अच्छे होते हैं एंड दे गिव यू अ लॉट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अ लॉट बेटर फैसिलिटीज़ एंड साथ ही साथ प्लेसमेंट भी काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छा होता है। बट हैविंग सेड दैट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे ही प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं। तो अब प्राइवेट कॉलेज चूज़ करने के लिए आपको क्या क्या फैक्टर्स देखने होते हैं, तो कुछ मैं आपको बता देती हूँ एंड कुछ मैं यहाँ पे भी लिस्ट डाउन कर दूंगी, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले वो सारी चीज़ें चेक कर लो। तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू चेक इज़ डेफिनेटली प्लेसमेंट, कि प्लेसमेंट कैसी है, एवरेज पैकेज कैसे जा रहा है। हाईएस्ट पैकेज को देख के स्कैम में नहीं आना है, ठीक है, लुक फॉर एवरेज या फिर मीडियम पैकेज। देन आप फैकल्टी चेक करो कि फैकल्टी कितनी एजुकेटेड है, कहाँ से पढ़ी है, उनका बैकग्राउंड क्या रहने वाला है। थर्ड इज एलुमनाई, की जो आपके कॉलेज से पढ़ के गए हैं लोग, तो अभी वो करेंटली कहाँ पे हैं, ठीक है। फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप ये देखो कि हाँ मेरा कॉलेज तो बहुत एस्थेटिक है, इसी में जाना है, यहाँ पे तो बहुत अच्छी पिक्चर आएंगी, नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इंफ्रा का मतलब ये है कि आपके कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, ठीक है। आपके कॉलेज में लैब्स हैं या नहीं है, लैब में बहुत सारे लैब हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम साइंस के लैब, अ लॉट ऑफ लैब्स आर देयर, लाइक डिजिटल लैब हो गया, रोबोटिक्स लैब हो गया, बेसिकली जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज ROI, कि आपका कॉलेज की ROI कितनी है। इफ़ इट हैज़ अ गुड ROI देन गो फॉर इट, अगर नहीं है देन डोंट वेस्ट योर मनी। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज पार्शियल ड्रॉप। मैं आपको ड्रॉप लेने को नहीं कह रही हूँ, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, ताकि अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो अल्टरनेटिव आप क्या कर सकते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल कॉलेज एडमिशन के लिए ड्रॉप ईयर उतना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, बाकी चॉइस इज योर्स, ठीक है। सो पार्शियल ड्रॉप इज बेसिकली कि अभी आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है, जो आपको लगता है कि आपको ले लेना चाहिए, बट आप उससे फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अभी करेंटली उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर आप दोबारा से पूरी मेहनत करके अपने ड्रीम कॉलेज के लिए अप्लाई करो। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहाँ पे पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए क्यों कह रही हूँ, बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप ईयर लिया था एंड मुझे सबने बोला था कि पार्शियल ड्रॉप ले लो, अभी तुम्हें DU मिल रहा है तो DU क्यों छोड़ना है एंड एवरीथिंग। बट आई थॉट कि नहीं, लेट्स टेक अ ड्रॉप ईयर। बट समहाउ बैक ऑफ द माइंड मेरे को बाद में ड्रॉप ईयर लेने के बाद ये चीज़ लगी कि हाँ शायद मुझे पार्शियल ड्रॉप ले लेना चाहिए था, बट नेवर माइंड। अब जब मैंने कर लिया वो चीज़, तो मैं आप लोग को सजेस्ट कर सकती हूँ कि इफ समवन जो श्योर नहीं है ड्रॉप लेने के लिए, देन टेक अ पार्शियल ड्रॉप एंड नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ। अगर आपका ड्रीम कॉलेज नहीं भी होता है तो आप अभी भी एक कॉलेज में इनरोल हो, ठीक है। बाकी देखो यार, कॉलेज डजेंट मैटर उतना ज़्यादा,
अल्टीमेटली आपको कॉलेज में रह के भी खुद से ही अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है, खुद से ही चीज़ें करनी है, क्योंकि अब जब आप बड़े हो चुके हो, कॉलेज में आ चुके हो, तो कोई भी आपका हाथ पकड़ के आपको आगे नहीं ले जाएगा एक्सेप्ट मी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ बता ही दी हूँ, राइट। सो यस, तो आपको खुद से चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको खुद से स्किल्स बिल्ड करनी पड़ती हैं, आपको खुद से रीच आउट करना पड़ता है। एंड मैंने पर्सनली टीयर 3 सिटीज़ के बच्चों को, टीयर 3 कॉलेजेस के बच्चों को बहुत अच्छा लाइफ में करते हुए देखा है। तो आई कैन क्लियरली से कि कॉलेज में कुछ नहीं रखा है, जो भी है आप पे है, अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बिकॉज आई ट्राइड कि मैं आपको सब कुछ बता पाऊँ। अगर आप यहाँ तक की वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके, बाय।